राम राम, स्वागत है आपका। हल्ला बोल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात करेंगे बिल्डर्स की मनमानी पर। कैसे एक आम आदमी अपने सपने संजूकर अपने परिवार के लिए आशियाना खरीदता और कुछ बिल्डर पैसों के लालच में आकर उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। बायर्स को आस रहती है कि उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन उन्हें सिर्फ दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। हाल ही में घर खरीदारों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दरअसल बायर्स ने गुरुग्राम में पार्श्वनाथ डेवलपर्स का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रोजेक्ट पूरे न होने पर फटकार लगाई है डेवलपर्स को। कोर्ट ने कहा कि बिल्डर और प्रशासन का क्या कोई नेक्सस है। इस हफ्ते हम इसी पर बात करेंगे। अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला इस समस्या से जूझ रहा है या फिर आपके पास इसको लेकर कोई समाधान है, कोई राय है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करें इस लाइव शो में। आज हल्ला बोल में यही मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं। तो बायर्स की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हुआ है। तो इंडिया न्यूज की एक खास मुहिम और इस सप्ताह बायर्स का मुद्दा इंडिया न्यूज हरियाणा उठाएगा हल्ला बोल में। आपकी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करें। गुड़गांव में पार्श्वनाथ डेवलपर्स के खिलाफ वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हजारों घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अब बिल्डर के निदेशकों को स्वयं व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। दरअसल मामला गुड़गांव के चर्चित पार्श्वनाथ एक्सोटिका प्रोजेक्ट का है, जहां आरोप है कि खरीदारों ने अपने सपनों का घर पाने के लिए बिल्डर को पूरी कीमत चुका दी, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें न तो फ्लैट का कब्जा मिला और न ही प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ। इंतजार करते करते कई खरीदारों की ईएमआई और किराए का दोहरा बोझ बढ़ता गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बिल्डर पर ही नहीं बल्कि हरियाणा सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। अदालत ने पूछा है कि जब इतने लंबे समय से शिकायतें सामने आ रही थी तो संबंधित अधिकारियों ने समय रहते प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की। कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ साथ गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को भी निर्देश दिए हैं कि वे अदालत के आदेशों का पालन सुनिश्चित करें और तय समय सीमा में अनुपालन हल्फनामा भी दाखिल करें। अब सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती को उन हजारों परिवारों के लिए अहम माना जा रहा है जो वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर अड़ी है कि अदालत ने आखिर इस आदेश के बाद जो घर खरीदार हैं उन्हें भी एक राहत की उम्मीद जगी है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई है, बिल्डर के निदेशकों को स्वयं व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं, तो आखिरकार अब उन्हें जरूर उनका सपनों का घर मिल सकेगा। दरअसल क्योंकि ये मामला 2004-05 का है, जब पार्श्वनाथ बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और 2009 और 10 में सभी घर खरीदारों को पोजीशन देना था, लेकिन अब तक 2026 तक भी उन्हें अपने सपनों का आशियाना नहीं मिल पाया। तो आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उन्हें अब एक आस जगी है कि उन्हें उनके सपनों का घर अब मिल सकता है। हालांकि अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पार्श्वनाथ बिल्डर के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, साथ ही घर खरीदारों के जो सपनों का घर है उन्हें कब तक मिल पाता है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। उन्होंने इस पूरे मामले को समझाया और अब देखिए आपकी बारी है जुड़ने की इस प्रोग्राम में और अपनी राय रखने की इस मुद्दे पर, क्योंकि कई बार इस तरह की शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं कि बिल्डर्स के झूठे वादों से बायर्स को परेशान होना पड़ता है। और आखिरकार जब अब ये वाला मामला जब कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने भी कड़ी
नाराजगी इस पूरे मामले पर जताई है। बायर्स की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हुआ है और कोर्ट ने समझा कि कैसे सपनों के घर के नाम पर धोखा हुआ है। आज यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों बिल्डर्स की मनमानी बायर्स पर भारी पड़ती है। घर के लिए अपनी जिंदगी की जमा पूंजी कोई भी बायर लगाता है और सालों तक फिर उसे इंतजार कराया जाता है पोजीशन के लिए, और आखिरकार बायर्स को परेशान होकर कोर्ट का रुख करना पड़ता है। इस तरह के झूठे वादे आखिर बिल्डर्स की तरफ से क्यों किए जाते हैं और क्यों सालों तक इंतजार अपने ही पैसे से खरीदे गए घर के लिए कराया जाता है बायर्स को। तो आज बिल्डर की मनमानी के खिलाफ हल्ला बोल है। आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमें अपनी राय इस मुद्दे पर दे सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? क्या आपके साथ या आपकी किसी परिचित के साथ इस तरह पहले हो चुका है? एक दर्शक हमारे साथ विकास जुड़ गए हैं हमारे। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ और क्योंकि आपने जो मुद्दा उठाया है मैं इस पे अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, गुड़गांव में ज़्यादातर ऐसे ही लोगों के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है या कहे कि धोखेबाजी हो रही है। जो भी बिल्डर होते हैं वो शुरुआत में अपने फ्लैट्स को बेचने के लिए या अब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट इधर उधर करने के लिए क्या बढ़ा चढ़ाकर बातें बताते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं। और जब जो भी है कोई खरीद लेता है या उसका सौदा हो जाता है या जो भी पैसे वैसे ही अगर दे दिए जाते हैं, तो अगर पोजीशन के लेकर फिर दिक्कतें होती हैं। कहीं पोजीशन नहीं मिलता है, कहीं अगर पोजीशन मिल जाता है तो फिर जो उनको जो बताया जाता है, जो वादे किए जाते हैं, जिस तरह की फैसिलिटी बताई जाती है वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो इसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं सर। और खासकर गुड़गांव में, क्योंकि गुड़गांव में ज़्यादातर बिल्डर्स ये फ्लैट्स हैं, ये है बिल्डिंग है, यहाँ पे ज़्यादा गुड़गांव में ज़्यादा इनका ज़्यादा काम है। तो मेरी यही अपील है लोगों से और प्रशासन से, जो भी इन बिल्डर्स के जो फ्लैट लेना चाह रहा है या अपना आशियाना बसाना चाह रहा है, वो तो पहले सजग रहे और सावधान रहे। पहले बिल्डर्स के बारे में जान ले, उसको परख ले, उसके बारे में पूरा पता करे कि कौन है, क्या है, उसका पहले का क्या कैसे उसने बेचे हैं और कितने में बेचे हैं, क्या उसका है। तो उसको अगर पहले पता कर लेंगे तो शायद इस तरह की दिक्कतें ना हो। क्योंकि सभी नहीं है, बट कुछ ऐसे हैं तो जो इस तरह की हरकतें करते हैं या लोगों को साथ गलत करते हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि पहले सजग रहे, सतर्क रहे और उसके बारे में पता कर ले, ताकि ऐसी ठगी से या धोखेबाजी से बचा जा सके। और दूसरा ये कि प्रशासन को भी, अगर पुलिस को भी और प्रशासन को भी अगर किसी के साथ इस तरह की तो धोखेबाजी होती है या कुछ गलत होता है तो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बिल्डर गलत कर देता है और फिर उसके बाद अगर कोई पुलिस में जा रहा है तो उसकी शिकायत पे जल्दी से कार्रवाई नहीं होती है, वो घूमते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि पुलिस से भी बिल्डर का कुछ होता है, आपस में तालमेल होता है, कुछ साँठ-गाँठ होती है। तो यही है, इनको अगर सबक सीखना गलत कर रहा है तो सबसे जरूरी है कि पुलिस को इन पर तुरंत जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका विकास जी, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, और आपने जिस जागरूकता के साथ अपनी राय रखी है, हम चाहते हैं कि इसी जागरूकता के साथ बाकी दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते रहें, ताकि इस मुद्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की राय जान पाएँ, समझ पाएँ, क्योंकि ये बड़ा अहम मुद्दा है जिस पर दर्शकों की राय बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हमारे रेगुलर दर्शक जिलेर सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, अपनी राय रखिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बहुत एक बड़ा मसला आपने उठाया है जी। एक्चुअली क्या होता है, ये जो बिल्डर्स हैं तो तकरीबन इनके पास अपना ज्यादा पैसा होता नहीं और वो जो है एडवांस ले लेके वो जो है ना अमाउंट अपने इकट्ठी कर लेते हैं और आश्वासन देते हैं कि इस समय तक हम आपको इसका जो है
पोजीशन दे देंगे। लेकिन हकीकत क्या है, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है वो जो है ना ग्राहकों को कोऑपरेट नहीं करता, बल्कि बिल्डर्स के साथ होता है। ये तकरीबन डिपार्टमेंट में है कि इनकी मिली भगत ये शो करती है। तो इनको चाहिए कोर्ट में बिल्कुल जो है ना कि भाई जितनी अमाउंट पहले जमा करी थी एडवांस है उसका ब्याज, और जो हम किराए पर रह रहे हैं वो किराया जितने भी टाइम लेट हो रहा है हमें इसका पैसा जो है दिया जाए बस। और पोजीशन जो बाकी जितनी अमाउंट बचेगी वो हम पे करेंगे। तो ये सब जो सबसे सख्त जो है ये इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये परिवारों की एक बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है। तो इनको बख्शना नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद जिले सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। फरीदाबाद से योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी आपका बहुत स्वागत है, अपनी राय रखिए। जी मैंने एडोर का फ्लैट बुक कराया हुआ है 1 BHK फरीदाबाद में, लेकिन 2019 से उन्होंने बुकिंग कराई हुई है, लेकिन अभी तक इसका कोई अंडर कंस्ट्रक्शन ही बोल रहे हैं। किस बिल्डर से कराया सर आपने? एडोर। ओके, तो आपने कोई शिकायत कहीं की इसकी, या अभी तक कोई अपडेट आपको नहीं मिल पाया इसका योगेश जी? जी बस जो है ना ऐसे ही बोलते हैं हर बार कि 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, हर बार ऐसे ही बोलते हैं। तो कहीं कोई शिकायत आपने कराई इसकी? जी ऑनलाइन तो शिकायत मैंने की है रेरा में। ओके, हरेरा में आपने शिकायत की है? जी। ओके, तो कोई उस पर आपको संतुष्टि मिली शिकायत के बाद? कोई आश्वासन आपको मिला अभी तक? नहीं। ओके, तो आपने ये बताया कि 2019 में आपने फ्लैट बुक किया था, लेकिन अभी तक कोई पोजीशन आपको नहीं मिला और अंडर कंस्ट्रक्शन ही बताया जाता है बार बार। जी। बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए, फरीदाबाद से योगेश जी हमारे साथ जुड़े, वो बता रहे हैं कि ये शिकायत है वाकई में। योगेश जी की जो समस्या है वो ना जाने कितने लोगों की प्रॉब्लम है, और यही कोर्ट ने भी कहा है। कोर्ट ने भी यही कहा कि आखिर क्यों बिल्डर्स की ये मनमानी चल रही है, प्रशासन का इसमें रोल क्या है, ये भी साफ तौर पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। तो आखिर क्यों लोगों को परेशान होना पड़े, क्यों अपनी मेहनत की कमाई देकर वर्षों तक इंतजार करना पड़े। और उसके बावजूद भी योगेश जी बता रहे थे हरेरा में उन्होंने शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई वहां पर भी नहीं हुई। करनाल से आशीष अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। धन्यवाद सर। मैं इस पे ऐसे फंस चुका हूँ। एक बिल्डर था, वो भी मुझे इसी तरह फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं आशीष जी टीवी की आवाज आप म्यूट कर लीजिए पहले, या टीवी से थोड़ा सा दूर हट जाइए। एक बिल्डर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उससे किसी तरह निकल आया। लेकिन इस तरह मेरे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने नोएडा में एक फ्लैट लिया था। उनसे बिल्डर ने पैसे लिए, लेकिन उन्होंने उनको फ्लैट नहीं दिया। उसके बाद जब आधे पैसे उन्होंने दे दिए, उसके बाद उन्होंने काफी पैसे उससे और पैसे की और डिमांड करी। उसके बाद भी उन्होंने पैसे नहीं दिए, फिर उन्होंने और पैसे दिए, तब जाकर के कहीं उनका डाकघर खारिज हो पाया। इस तरह से और भी हम लोग को जो है फंसाया जाता है, मनमानी करते हैं बिल्डर। उनके ऊपर कहीं ना कहीं नेताओं का हाथ होता है, या किसी बड़े ओहदे पे लोगों का हाथ होता है, जिससे वो कर पाते हैं। तो क्या हम न्यूज़ चैनल के माध्यम से इनको पकड़कर इनको क्या लोगों को न्याय दिला सकते हैं? हम उम्मीद करें आशीष जी
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय इस पर आए और हम समस्या भी समझ पाएँ कि कहाँ कहाँ से सामने आ रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बायर्स की इन शिकायतों पर सख्त है। और आज हमने कोर्ट की इसी सख्त टिप्पणी को लेकर भी हल्ला बोल में इस टॉपिक को शामिल किया है, ताकि और शिकायतें हम समझ पाएँ कि कहाँ कहाँ से लोगों की हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आज हल्ला बोल में जब ये हम मुद्दा उठा रहे हैं और ज़्यादा संख्या में हमारे साथ लोग जुड़ भी रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, तो समाधान की दिशा में कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। शासन प्रशासन को ये समझना होगा कि आम जनता की ये गाढ़ी कमाई है, किसी बिल्डर्स पर इसी तरह से वो नहीं बहा सकते हैं उनके झूठे वादों पर। और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर सख्त हुआ है। तो बायर्स की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है। ये बेहद अहम मुद्दा है जिसको समझने की, जिसके समाधान की बेहद आवश्यकता है आज। तो देखिए, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग शहरों से लोग जुड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे बायर्स की परेशानियां बड़ी हैं, बिल्डर्स के धोखे, उनकी वादा खिलाफी, उनके झूठे वादे बायर्स पर भारी पड़ते हैं। तो आज हल्ला बोल में ये बेहद अहम मुद्दा हमने उठाया, घर खरीदारों की रक्षा के लिए बिल्डर्स पर बेहद सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है।